दोस्तों यूं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मछलियों की कई किस्म पाई जाती हैं जो कि 1 इंच से लेकर 10 फीट तक के साइज की भी हो सकती हैं। इन मछलियों को लोग खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपको पता है कि कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें छूने भर से किसी इंसान की मौत तक हो सकती है। आपने कभी करंट मारने वाली मछली को देखा है? जी हाँ, ये बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ये एक रियल फैक्ट है जो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इलेक्ट्रिक फिश। दुनिया की सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक फिश को देखने से पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फिश किसे कहते हैं। दरअसल मछलियों की नस्ल में से ऐसी कुछ नस्ल की मछलियां होती हैं जो नॉर्मल फिश से अलग होती हैं। अपने जिस्म से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने की वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है और इस तरह की मछलियों को इलेक्ट्रोजेनिक भी कहा जाता है। ये ज्यादातर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के सॉफ्ट वाटर रीजन्स और ओशंस में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ मछलियों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करने की एबिलिटीज भी होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें इलेक्ट्रोरल फिश भी कहा जाता है। दरअसल इस किस्म की मछलियों में कुछ खुसूसी आज़ा पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये इलेक्ट्रिसिटी को खारिज और वसूल कर पाते हैं। कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन डिस्चार्ज EOD जिस ऑर्गन की मदद से ये मछलियां इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर पाती हैं, ये एक खुसूसी ढांचा होता है जिसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहा जाता है, जो कि सभी इलेक्ट्रिक फिश में होता है। ये ढांचा इनकी बॉडी से अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है जो इनके तरमीम शुदा नर्व सेल या मसल से बना होता है। इन मछलियों में ज्यादातर EOD इनकी टेल्स में मौजूद होता है, जो कि खतरे के वक्त या अपने शिकार पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जरा इस बात पर भी गौर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फिश अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल किस काम के लिए करती है और इससे इन्हें क्या फायदा होता है, या अगर इनके पास ये काबिलियत नहीं होती तो क्या होता। ऐसे तमाम फैक्ट हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी मछलियां हैं जिनके पास ये खुसूसी सलाहियतें होती हैं। हंटिंग प्रे। दुनिया के सभी वाइल्ड क्रिएचर को खाने के लिए खुद ही मेहनत करना होता है, चाहे वो जंगल का शिकारी जानवर शेर हो या एनाकोंडा हो या क्रोकोडाइल हो। सभी शिकार के लिए कई तरह की हंटिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फिश भी अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल शिकार के लिए करती है। सेल्फ डिफेंस वर्ल्ड एनिमल के लिए खाना जितना जरूरी होता है उतना ही इन्हें अपनी जान बचाने की जरूरत होती है। ऐसे में शिकारी जानवरों से बचने के लिए इन्हें काफी जद्दोजहद भी करना पड़ती है। ठीक वैसे ही फिश को भी पानी में दुश्मनों से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस की जरूरत होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फिश के लिए इनकी काबिलियत काफी ज्यादा मदद करती है। अपने दुश्मनों को पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देकर या इनकी मौजूदगी का पता लगाकर या अपनी जान बचा सकती हैं। इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। इसके अलावा इन मछलियों में पाए जाने वाली एबिलिटी इन्हें कम्युनिकेट करने में भी मदद करती है। इलेक्ट्रिक फिश इससे एक दूसरे के साथ या अपने शिकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रो लोकेशन साथ ही अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए भी इनकी काफी मददगार साबित होती है। इससे इन्हें अपने इलाके और आसपास की चीजों का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। इसकी मदद से इन्हें लोकेशन का पता चलता है, जिससे ये अपने इलाका को पहचान पाती है। यानी कि कुदरत ने हर किसी को किसी खास काबिलियत के साथ इस प्लेनेट पर भेजा है और सभी अपने जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन मछलियों को भी कुदरत ने ऐसी काबिलियत दी है जिससे ये अपनी जिंदगी में जिंदा रह पाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फिश की ऐसी कौन कौन सी इकसाम है जो खतरनाक होती हैं। इलेक्ट्रिकल। समुद्रों में कई ऐसे खतरनाक मखलूक पाए जाते हैं जो इंसानों के अलावा दूसरे मखलूक के लिए भी जानलेवा होते हैं। हालांकि गहराई में छिपे इस राज को सभी जान नहीं पाते। इनमें से कुछ मछलियां भी होती हैं जो कि बहुत बड़ी होने के साथ साथ मौलिक फितरत की होती हैं, यानी इनके सामने होना और मौत को दावत देना बराबर है। इनमें से ही एक है इलेक्ट्रिक एल, जो कि मछली की ही एक किस्म है। ये इलेक्ट्रोफोरेस इलेक्ट्रिक के नाम से भी जानी जाती है। ये आमतौर पर अमेज़न के फ्रेश वाटर और साउथ अमेरिका के इलाकों में पाई जाती है। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 8 फुट तक लंबी होती हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली इस मखलूक के पास 3 जोड़ी अब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं और फिर जिन्हें मेन ऑर्गन सॉक्स ऑर्गन्स और हंटर ऑर्गन्स कहा जाता है, जो कि हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। इनका इस्तेमाल ये प्रे हंटिंग के लिए करती हैं। इनके ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम को सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं, जिससे इनकी बॉडी में पाए जाने वाली इवन चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि सोडियम आयन फ्लो करते हैं और यही इलेक्ट्रिक शॉक में बदल जाता है, जिससे किसी इंसान या जानवर की मौत भी हो सकती है। यानी मेरे ख्याल से इतना कुछ जानने के बाद इससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक कैटफिश। इलेक्ट्रिक फिश की लिस्ट में शामिल ये मछली की मेलापिट्रेडी की फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये आमतौर पर अफ्रीका के ट्रॉपिकल इलाका और नाइल दरिया में पाई जाती है। ये गोश्तखोर मछली है, यानी अपने खाने के लिए शिकार पर इन्हिसार करती है, जहां इसकी काबिलियत काफी मदद करती है अपने अच्छी तरह से तैयार इलेक्ट्रॉनिक उज़्व से, या फिर अपने शिकार पर हमला करती है और दूसरे फिश लार्वा और इन्वर्टी खुद को शिकार बनाती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये
फिश 350 वोल्ट की बिजली पैदा कर सकती है। हालांकि खतरनाक होने के साथ साथ ये बड़े ही काम की मखलूक है और ऐसा माना जाता है कि एशियन इजिप्शियन इस नस्ल की छोटी मछली को जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेलेट स्ट्रेजन इस नस्ल की मछलियां नमकीन पानी में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रीडिंग के दौरान ये ताजा पानी के रिवर की ओर चली जाती हैं। इसे इंचन प्रजाति माना जाता है जो कि फिशिंग की वजह से अब धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है और इलेक्ट्रो रिसेप्टिव एबिलिटीज वाली मछलियों की कुछ प्रजातियों में ये भी शामिल है। नॉर्दर्न स्टार गेजर, इस लिस्ट में अगला नाम नॉर्दर्न स्टार गेजर का है जो कि डेडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग फिश है और इसे गटेडेस ऑस्ट्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न शोर्स और न्यूयॉर्क और नॉर्थ कैरोलिना में पाई जाती है, जो कि पानी में काफी गहराई में रहती है। ये अपने आप को बालों के नीचे छुपा कर रखती है और अपने मुंह को बाहर की तरफ रखती है, जिससे शिकार को आसानी से पकड़ सके। ये पानी के नीचे रहकर छोटी मछलियों का शिकार करती है। मजे की बात यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जो कि दूसरी इलेक्ट्रिसिटी फिश के मुकाबले काफी कमजोर होती है। लगभग 50 वोल्ट तक ही इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर सकती है और साथ ही इससे अपना सेल्फ डिफेंस भी करती है। ये देखने में काफी अजीब लगती है। इसके ब्राउन बॉडी पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं जो कि इन्हें कोस्टल पानी में कैमोफ्लेज करने में मदद करते हैं। ये अपने शिकार को काफी अनोखे तरह से पकड़ सकती है। यूं तो ये साइज में छोटी ही होती है, लेकिन कई बार 8 से 20 इंच तक लंबी होती है, यानी मीडियम साइज की ये फिश पोइजनस और खतरनाक होती है, लेकिन इसे इंसानों से सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बर्की श्वाई फिश की प्रजाति में ये एक अजीब मखलूक है जो कि आपको बिना टच किए ही डंक मार सकती है और इस अजीब मखलूक को कार्डलजीनस मछली भी कहा जाता है, जो कि समुद्र की गहराई में लगभग 3000 फीट नीचे पाई जाती है। ये फिश लगभग 20 से 50 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जो कि इसके लिए एक अनोखी जिंदा रहने की तकनीक होती है। दरअसल इसके सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। यह अमल बड़ा ही अनोखा होता है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से बैटरीज के सेल काम करते हैं, ठीक वैसे ही इसकी बॉडी के सेल्स भी इलेक्ट्रोलाइट अरेंज करके बिजली की पैदावार बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन बर्कीश्वाओं का इस्तेमाल पहले सर्जरी और चाइल्ड बर्थ पेन रिलीफ के लिए भी किया जाता था। वही रोमन लोग इसका इस्तेमाल सर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए करते थे। पैसिफिक लैम्प्रे एक ऐसी मखलूक है, ये भी सॉल्ट वाटर में रहती है। हालांकि ये ब्रीडिंग के टाइम पर माइग्रेट कर जाती है। इस प्रजाति को एशियाई जिंदा वर्टेब्रेट भी माना जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रो रिसेप्टिव सिस्टम होता है। ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश अमेज़न बेसन और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल वाटर एरियाज में पाई जाने वाली ये इलेक्ट्रिक फिश की एक प्रजाति है, जो कि साइज में लगभग 18 से 20 इंच तक लंबी होती है। हालांकि ये दूसरी इलेक्ट्रिक फिश के मुकाबले में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काफी वीक होती है, क्योंकि इनके पास वाहिद बिजली पैदा करने वाला उज्व होता है। आमतौर पर अपने शिकार कीड़े और लार्वा को तलाश करने के लिए ये अपने बर्की सेंसिंग की सलाहियत का इस्तेमाल करती है। ये जानकर हैरानी होना लाजमी है कि आखिर ये फिश ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि फिश इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्चार्ज करती है। इस अमल में इलेक्ट्रिक रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करके ये अपने शिकार की लोकेशन का पता लगा पाती है। सैंडबाग शार्क मछलियों की प्रजाति में ये एक हैरत अंगेज मखलूक है, जिसके पास है इस नाकाबिले यकीन सलाहियत के सहारे ये बर्की फील्ड को पता लगा सकती है। इतना ही नहीं, ये लगभग 3 फुट की दूरी से ही अपने शिकार की मौजूदगी का पता लगा सकती है। दरअसल इसके हेड के आसपास 100 ऑफ स्पेशलाइज्ड फोर्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से इनका सेंसर सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।